यहाँ लगभग अभी तक के लगभग 900 मरीजों को आना हुआ है। हाँ, बाबा जी से मिला था। मेरा ये कंधे का लगभग दर्द लगभग 2 साल से था। बाइक चलाने में थोड़ा दिक्कत जा रहा था। अभी 70 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ मैं। इस टाइम एक पेशेंट हूँ। 18 साल से मेरे को साइटिका का प्रॉब्लम था। मैं एड़ी ऊपर करके खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन अभी 3 दिन मेरा इलाज हुआ और मैं 50% अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ। नमस्कार, जय जोहार। मैं अंबिका मिश्रा और आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में, खास मुलाकात में। हम बात करेंगे आज गुजरात के रहने वाले गणेश भाई से। अब आप बोलेंगे कि गणेश भाई कौन है, तो गणेश भाई वो है जिनको आज पहचान की कोई मोहताज उन्हें नहीं है। और गणेश भाई को अगर हम कहें तो वो अपने आप को कंबल वाले बाबा के नाम से जानना ज्यादा पसंद करते हैं। और इसका रीजन ये है कि उनके पास एक ऐसा चमत्कारी कंबल है जिनसे वो लोगों का इलाज करते हैं। तो गुजरात के रहने वाले गणेश भाई आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं और हम जानेंगे कि वो कैसे इलाज करते हैं। तो सबसे पहले गणेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने आप को कंबल वाले बाबा, काले कंबल वाले बाबा कहलाते हैं। तो मैं नहीं कहलाता हूँ, लोग कहते हैं। मेरा नाम तो गणेश यादव है। गणेश यादव है। मुझे माता जी ने दी हुई कंबल की वजह से लोग मुझे कंबल वाले बाबा बोलते हैं। जी, हमने सुना है कि आप बड़े बड़े जगहों पर जाते हैं, शिविर करते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। हाँ। कंबल से चमत्कारी जो आपके पास कंबल है, ये चमत्कारी कंबल आपको कैसे मिला, कहाँ से मिला? जब 4 साल का था तब मुझे माता जी ने कंबल दिया। अब तो मेरी उम्र 55 साल हो गई। 51 साल से मैं यही सेवा करता हूँ, सुबह से शाम। जी, आप भी जो है बाबा जी जिस प्रकार से इलाज करते हैं, हमने देखा कि आप बड़े बड़े टीवी के शो में आते हैं और आप डॉक्टरों को खुला चैलेंज करते हैं। कैसे करते हैं, जरा बताएंगे? जहाँ से दुनिया का साइंस पूरा होता है, वहीं से हमारा आध्यात्मिकता चालू होती है। जी, तो कैसे कर पाते हैं? उस समय ऐसी कौन सी शक्ति होती है? यही शक्ति, यही मेरी माँ की कमल। मैं यहाँ जो लोगों को देखता हूँ, एक तुम्हारे गांव में आके वही देखता हूँ, वही शक्ति, कोई शक्ति अलग नहीं मेरे पास। तो जैसा कि कंबल वाले बाबा बता रहे हैं कि इनके पास एक चमत्कारी कंबल है और उस कंबल के माध्यम से लोगों का इलाज करते हैं। और हमने ये भी देखा है कि बड़े बड़े लोग जो स्ट्रेचर पे या फिर व्हील चेयर पे चढ़ के आते हैं, वो अपने पैरों से चलते हुए वापस जाते हैं। और भी हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आप गुजरात के रहने वाले हैं, आपको ये चमत्कारी शक्ति जो आपके अंदर है वो कब पता चली? कंबल की शक्ति है, माँ ने आपको दी थी। आपको कैसे लगा कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, भलाई करनी है? ऐसा नहीं, मैं रात को सोता था, रात को उठ के बोल, लाओ मेरी कम्बल, मैं उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कम्बल। मैं रात को 4 साल का था, मुझे खुद को पता नहीं। मैं उसे उठ के बोलता, लाओ मेरी कमल, मैं उसको ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कमल, मैं उसको ठीक करता हूँ। जी, तो ये जो है जैसे कि आप अपने गांव में हैं, गांव में आपका बड़ा शिविर लगता है, जो आपका मेन जो स्थान है। हम गुजरात की बात करें, अलग अलग जगहों पर आते हैं। और आज हम ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर ये 23 तारीख तक, मतलब अभी ये छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुंडरदी ब्लॉक में पहुंचे हुए हैं। और आज बाबा जी यहाँ पर भी बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग आए हैं। किस किस प्रकार की बीमारियों का इलाज मानव शरीर के अंदर जो भी बीमारी हो, लकवा हो, पोलियो हो, कैंसर हो, शुगर हो, बीपी हो, घुटना दुखता हो, कमर दुखती हो, कोई भी बीमारी, मतलब एड़ी से छोटी तक में कोई भी मानव शरीर में बीमारी हो, वो सब मेरी माँ की कमल में मैं देख लेता हूँ। जी, जैसा कि कहते हैं ना कि अभी जैसे थोड़ी देर पहले बाबा जी ने कहा कि जहाँ पर विज्ञान का चमत्कार खत्म होता है, वहां पर अध्यात्म का चमत्कार जो है वो शुरू होता है। तो ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि इनके पास एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक कंबल के रूप में, जो इनको इनकी माता जी से मिली हुई थी। हम और सीधे जानेंगे कि और किस प्रकार से ये लोगों का इलाज करते हैं, कैसे मिलते हैं। बाबा जी, जैसे आप अलग अलग जगहों पर आप जाते हैं, शिविर आप करते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपके धाम यानी कि गुजरात तक पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंचे? अभी मैं अभी मेरी शिविर पूरी लोगों ने ले लिया है, मतलब हर तारीख मैं अभी गुजरात में बहुत, जो मेरा मेन आश्रम वहाँ में अभी साल में 3 दिन ही जाता हूँ। क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है कि मैं गुजरात में रहता हूँ। अभी तुम्हारे छत्तीसगढ़ के आदमी यहाँ से गुजरात आएंगे तो उसको कम से कम 20,000 रुपये किराया लग जाएगा। उसकी वजह से मैं छत्तीसगढ़ में आ जाऊँ तो मैं एमपी में, अभी मेरा 25 तारीख के गाजियाबाद में कार्यक्रम चालू होगा, उसके बाद मेरा बिहार में कार्यक्रम चालू होगा। मैं अभी क्या किया, 5 दिन में हर राज्य में जाने लग गया हूँ। और मेरे पास कार्यक्रम की इतनी वो है कि 4 साल तक मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं है। मैंने लोगों, मेरा काम एक ही है, लोगों की सेवा करना। अब तो मेरी उम्र भी हो गई है, अब तो मैं भी सोच रहा हूँ 4-5 साल करूंगा, क्योंकि मैं 50 साल से यही करते आया हूँ। ठीक है। अच्छा बाबा जी, जैसे कि जो लोग कहते हैं ना कि कई लोग जो है अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, कई बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो चैलेंज करते हैं कि जो जन्मजात बीमारी है वो कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन आपने उन्हें ठीक किया है। तो ऐसे लोग जो बेवजह का भ्रम फैलाते हैं, उन्हें आप क्या संदेश आप देंगे? कुछ नहीं, मैं यही बोलता हूँ, तुम्हारी कुलदेवी पे तुम्हारा भरोसा होना चाहिए और सब जहाँ से सब खत्म हो जाए
वहीं से तुम्हारा आध्यात्मिकता चालू हो, तुम आध्यात्मिक पे भरोसा रख के बैठ जाओ, तुम्हारा हर काम हो जाएगा। अरे माँ की कुछ से जो बच्चा बहरा गूंगा हो जी, वो बच्चा भी बोलने लग जाएगा। तो जब तुम्हारी माँ पे भरोसा हो, तुम्हारी कुलदेवी पे तुम्हारे को भरोसा होता है जी। तो सीधी सीधी बात ये है कि बाबा जी का कहना ये है कि आपको अपने आप पे, अपनी माँ पे और जो कुलदेवी, यदि हम अध्यात्म को मानते हैं तो हर एक परिवार में, हर एक जो समाज होता है उसकी एक कुलदेवी होती है और उसके ऊपर आस्था और श्रद्धा रखनी होती है। और इन्हीं श्रद्धा को रखते हुए यदि आप जो भी काम करेंगे वो फलीभूत होगा। आप यही कह रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि भरोसा फलदायकम। तो ये जो है विश्वासम फलदायकम की तर्ज पर जो है कमली वाले बाबा, जो कंबल वाले बाबा हैं, वो काम करते हैं। बाबा जी, जिस प्रकार से लोग आपसे मिलते हैं, आपके पास अपना दुख और दर्द लेकर आते हैं, उस समय आपके मन में कैसा होता है? हमने देखा है कि आप एक ही सोचता हूँ, ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई है। कोई आदमी मैं वो दबाता हूँ बच्चे को तो वो पेशाब कर देते मेरे हाथ में, कोई मेरे मतलब संडास भी कर देते। मैं कभी ये नहीं, मैं यही सोचता हूँ जब देखता हूँ तब, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, मैं यही सोचता हूँ। और मैं पूरा दिल से देखता हूँ। आप कभी भी कोई भी कहीं देख लेना, तो कभी ऐसा नहीं कि अमीर है कि गरीब है कि ये इसने लाया नहीं, किसके यहाँ से खून निकल रहा है, मैं कभी सोचा नहीं। एक ही सोचता हूँ मैं इसे ठीक कैसा करूँ और मेरी माँ का नाम बड़ा कैसा करूँ, बस एक ही मन में विचार आता है, उसके अलावा कोई विचार नहीं। इलाज जैसे आप करते हैं, आपकी इलाज करने का तरीका भी बड़ा अलग है। मार के आप इलाज करते हैं। एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि कुछ डॉक्टर होते हैं ना, वो दवाइयां देते हैं और इंजेक्शन लगा के इलाज करते हैं, लेकिन हमारे कंबल वाले बाबा जो है पीट के मार के इलाज करते हैं। पूछेंगे कि आखिर मारने के पीछे कोई कारण है? ये देखो, अभी ये किसी को लकवा होता है या ब्लॉक हो जाता है जी, तो ये ब्लॉक को मैं यहाँ से खोलता हूँ, मार के वो ब्लॉक को हटा देता हूँ और खून का सर्कुल में चालू कर देता हूँ। अगर यह पैर में नहीं चलता तो पैर में यहाँ से यहाँ तक कहीं भी नस ब्लॉक, ये मैं कंबल उड़ा दिया, मेरे को पता लग जाता है कहाँ पे नस ब्लॉक है, वहीं पे मैं ताकत से दबा देता हूँ, उसको प्रेशर दे देता हूँ नस को, और वो नस को मैं खोल के चला देता हूँ। उसकी वजह से लोग चलते हैं। अच्छा, मेरे को ऑपरेशन करने के लिए वही मेरा ऑपरेशन है। तो डॉक्टर को एक ऑपरेशन करने में 3 महीना लगाने के बाद में बोला 3 महीना बेड रेस्ट, या तो एक मारा और 10 सेकंड मैंने बोला तू खड़ा हो और यहाँ से चल के जा, 10 सेकंड का मेरा ऑपरेशन। मतलब आप लोगों की नब्ज टटोलते हैं और नब्ज से ही इलाज करते हैं? मैं नस के ही, मैं नस मेरी कमल लोगों की पहला कमल उड़ाता हूँ, उसके बाद में उसकी कौन सी नस कहाँ से ब्लॉक है तुरंत मेरे को समझ में आ जाता है, और वही नस को मैं प्रेशर देता हूँ, प्रेशर देकर उसका खून का स्राव बढ़ा देता हूँ, तो आदमी चलने लग जाता है। अच्छा बाबा जी, ये भी एक हमने सुना है कि जैसे कुछ महिलाएं हैं, उन महिलाओं को यदि उनका कोख नहीं रुक पा रहा है, अगर वो माँ नहीं बन पा रही है, तो क्या कारण होते हैं और क्या ज्यादा करके उसमें 2 ट्यूब होती है जी। अगर छोटेपन में जब वो बालिका होती है, बिटिया बालिका होती है, बाद में उसकी शादी हो, अगर उसमें उस टाइम कहीं लग गया हो पेट में कि कोई कारणवश उसकी एक ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, तो गर्भाशय का विकास नहीं होता है। मैं माँ की कमल उड़ा देता हूँ, उसको 5 बार आना। अगर कोई आप भी किसी को लेके आ जाना, अगर कोई, लेकिन ये नहीं 2-4 साल वाले नहीं, 5 साल के बाद वाले की मैं बात कर रहा हूँ। 2-4-5 साल तो कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा लेट भी बच्चा हो सकता है, मतलब 5 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल हो गया, आप किसी को मेरे पास लेके आ जाना, निसंतान वाले को 5 बार लाना जी, और 1 महीने के अंदर उसको रिजल्ट मेरी माँ देगी। अच्छा, उसके लड़का होगा ही, लड़का लड़की कुछ भी हो, मतलब संतान होगी जी। आपसे तो बात करके हमें ऐसा लग रहा है कि आपसे बात हम करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी अभी इतने सारे लोगों से मिलना है और हमें भी जाना है। मैं अभी कम से कम 1000 लोग बैठे हुए हैं, देख के आया हूँ, थक गया था जी। तो अच्छा बाबा जी, जैसे कि अभी हम बता रहे हैं कि आप सभी रोगों का इलाज करते हैं, आपकी हमने एक खासियत देखी है कि जो कुर्सियों पे या लोगों के सहारे चल आते हैं और वो अपने पैरों से चल करके जाते हैं, तो माता जी चलाती जी। तो आज जो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, बड़ी आशा के साथ आपके पास आए हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? कुछ नहीं, आप तो अच्छी तरह आओ, ईमानदारी से आओ, और पीछे आए हो तो पीछे बैठो, आगे आए तो आगे बैठो। आप अपनी ईमान छोड़ो मत, मैं मेरा कार्य छोड़ूंगा, मैं मेरा धर्म छोड़ूंगा नहीं, आप अपना ईमान छोड़ो मत। जी। तो बड़ी ही अच्छी बात करते हैं हमारे गणेश भाई, और जिस प्रकार से इनकी ख्याति प्राप्त है, जिस प्रकार से ये लोगों का इलाज करते हैं और लोग इनके पास पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं और श्रद्धा के साथ ये वापस फल लेकर के भी जाते हैं। तो जिस प्रकार से ये बात चल रही है कि आखिर कैसे लोगों का इलाज होता है, कैसे लोगों के रोग दूर होते हैं, तमाम चीजें आपने बताई हैं गणेश भाई। एक बार और चलते चलते जो है आप अपना छोटा सा एक जीवन परिचय जो हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप पहचान के मोहताज नहीं, हमने पहले ही कहा था, लेकिन एक बार फिर से आप अपनी शक्ति और आप अपने बारे में जरा एक बार बताएं। मेरा नाम गणेश यादव है, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरा जिले का नाम है सुरेंद्रनगर, तहसील का नाम है लखतर, मेरा गाँव का नाम है घनाद, मेरा पिन कोड नंबर भी 363110 है,
और लेकिन मैं गांव में कम रहता हूं, क्योंकि मैं मेरा एक ही काम है लोगों की सेवा करना। मैं खाली 3 दिन गांव जाता हूँ, 26 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च, जो दिन मुझे माता जी की कम्बल दिया था 3 दिन का ही अभी मैं गांव जाता हूँ। लोग यहाँ से ये वीडियो देख के तुम्हारा गांव चले जाते हैं, और मैं कहीं यूपी बिहार में रहता हूँ, तो लोगों को किया तो मेरे गाँव आपको आना है तो 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च माता जी का जो ये मुझे कम्बल दिया उसका वो हर साल मैं बड़ा उत्सव करता हूँ, तो वहाँ पे यज्ञ होता है। मैं गांव में तभी जाता हूँ, नहीं तो मैं बाहर ही रहता हूँ। और मेरे पिताजी, हम 4 भाई है, एक बहन है। मेरे पिताजी गाय चराते थे, और मेरे आज भी 3 भाई गाय ही चराते हैं, मैं अकेला हूँ। और मेरी बेटी है एक माई, छोटी 8 साल की बेटी है मेरी, वो भी, उसको भी माता जी की कम्बल मिली है, लेकिन उसको मैं अभी पढ़ाई में ध्यान देता हूँ। उसको खाली रविवार के दिन, अगर मैं एमपी में हूँ कि गुजरात में कहीं नजीक में हूँ, तो उसको 1 दिन के लिए बुलाता हूँ। लेकिन मेरी बेटी भी देखती है, उसको भी माता जी की कम्बल मिली हुई है, छोटी जी का कम्बल है, और बेटी भी मेरी छोटी है, 8 साल की बेटी है। मतलब 25, 26, 27, 26, 27, 28, 26, 27 और 28 मार्च, हर मार्च को मैं मेरे गांव में मिलता हूँ, और वहाँ माता जी का मैं यज्ञ करता हूँ। जी, तो कई सारे लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर कम्बल वाले बाबा के धाम और या फिर उनके आश्रम कब जाएं, कैसे जाएं? मेरा कोई गाँव, मेरा आश्रम नहीं है, शिविर जो लगता है। हाँ, मेरा क्या है, मैंने गौशाला, मैं यादव हूँ, मैंने गौशाला बनाई, गौशाला, मैंने कोई मैं तो संसारी हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मैं तो संसारी हूँ, मैं आश्रम नहीं बना सकता हूँ। अच्छा, तो जिस प्रकार से इनके शिविर में आपको जाना हो, गौ आश्रम हम कह सकते हैं, जहाँ गौशाला रहती है, गौशाला, आश्रम तो साधु संत जहाँ पर गौशाला में जब ये रहते हैं, तो ये सीधे तौर पे बता रहे हैं कि 26, 27 और 28 मार्च को जो है वो वहाँ पर रहते हैं। 3 दिन जाता हूँ, 3 दिनों के लिए वहाँ रहते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जा सकते हैं, मिल सकते हैं। और गणेश भाई, आज आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, कुछ चमत्कार, कुछ आशीर्वाद हमें भी दे दें, ताकि हम भी जो है अनवरत आगे बढ़ते रहें। और आज आपने अपने इस व्यस्तम समय से आपने मुझे समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो संदेश आपने दिया है लोगों को, जो संदेश आपने दिया है समाज को, उसका मुझे लगता है कि बड़ा असर पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे राजस्थान के रहने वाले गणेश भाई की, यानी कि काली कम्बल वाले बाबा की, तो आज हमने इनसे चर्चा की है, और चर्चा के बाद हमने जाना है कि आखिर ये लोगों का इलाज कैसे करते हैं, आखिर इनके पास कौन सी चमत्कारी शक्ति है। मेरे नाम से लोग पैसा लेते हो ऑनलाइन कि हम बाबा जी का पिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरे नाम से अगर कोई पैसा मांगे, चीज और ही बताना चाह रहे हैं, बताइए बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे नाम से लोग पैसा मांगते हैं कि बाबा जी का हम पीएन, हम टीएन, हम सीएन, हम डीएन, ये सब मेरे नाम के, किसी को ऑनलाइन 1 रुपया भी देना मत। लोग मेरे नाम से हजारों रुपया आज तक ठगी कर चुका है, तो मेरे कोई वो नहीं है, मैं किसी को पर्सनल मिलता नहीं हूँ। हाँ, आपको मिलना है तो मेरी शिविर में आना पड़ेगा। अगर आपको कोई काम है तो मेरा एक मोबाइल नंबर है, वो नंबर से आप मेरा संपर्क कर सकते हो। वो एक ही मेरा नंबर है। लोग आपको बोलते हैं कि हम बाबा जी का पीए बोलता हूँ, लेकिन मेरा कोई पीए बीए नहीं। आप ही आए होगा, देखा होगा मेरा कोई पीए है, मेरा कोई पीए नहीं है। मैं सामान्य आदमी हूँ, 2 ही कपड़ा पहनता हूँ, सामान्य जिंदगी जीता हूँ। और मेरा एक नंबर है, मोबाइल नंबर 8694893333। ये एक ही फोन मेरा है। अगर दूसरा कोई फोन से आपको पैसा मांगे तो अभी किसी को देना, अगर दिया तो आप खुद जिम्मेदार रहोगे, क्योंकि हजारों आदमी का मेरे को वो मैसेज आता है कि बाबा जी हमने कल 1500 रुपया डाला था, या बाबा जी आपका पीए का फोन आया था। तो मेरे नाम से किसी को 1 रुपया देना मत। जय माता जी। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात भी बताई है और आपको सजग भी किया है कि यदि कोई इनके नाम से कोई पैसे की मांग करता है तो आप उन्हें साफ मना कर दें, क्योंकि इन्होंने साक्षात कहा है कि ये कोई पैसे की मांग नहीं करते हैं। और अगर यदि आपको इन्हें मिलना हो तो हमने बताया शिविर में 26, 27 और 28 मार्च ये अपने आश्रम में मिलेंगे, गौशाला में आप मिलेंगे। नहीं तो मैं शिविर में हर जगह पूरा भारत में मेरी शिविर लगती है। तो आज हमारी एक खास जानकारी के साथ में हाजिर हुई थी, और ऐसे ही खास और चमत्कारी बातों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।